हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को आदित्य फिजिक्स क्लासेस बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं संधारित्र तथा स्थिर विद्युत जनित्र में विद्युत धारिता के बारे में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है संधारित्र तथा स्थिर विद्युत जनित्र। संधारित्र तथा स्थिर विद्युत जनित्र में विद्युत धारिता के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में। तो विद्युत धारिता होता क्या है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जब भी किसी चालक को धन आवेश दिया जाता है, जब भी किसी चालक को क्या किया जाता है, तो धन आवेश दिया जाता है, ठीक है, तो उस चालक की विभव में वृद्धि होती है। जब भी किसी चालक को धन आवेश जब दिया जाता है तो उस चालक की क्या होती है, विभव में वृद्धि होती है। अर्थात चालक की जो विभव में वृद्धि होती है वो चालक के दिए गए आवेश के क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। जब भी किसी चालक को धन आवेश दिया जाता है तो उसकी विभव क्या होती है, बढ़ जाती है। अर्थात चालक की जो विभव में वृद्धि होती है वह उस पर दिए गए आवेश के क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि जब किसी चालक को धन आवेश दिया जाता है, जब चालक को क्या किया जाता है, धन आवेश दिया जाता है, धन आवेश दिया जाता है, ठीक है, दिया जाता है, तो उस चालक का विभव बढ़ती है। तो उस चालक का क्या होती है, विभव बढ़ती है। अर्थात चालक के विभव में वृद्धि, चालक के विभव में वृद्धि उस पर दिए गए आवेश, दिए गए आवेश के समानुपाती होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि किसी चालक को Q आवेश देने से उसकी विभव में वृद्धि भी होती है। मान लेते हैं किसी चालक, ठीक है, माना कि किसी चालक को Q आवेश देने से उसकी विभव में वृद्धि भी होती है, ठीक है। तो भी समानुपाती Q समानुपाती हम क्या लिख सकते हैं, भी। चालक के विभव में जो वृद्धि होती है वो समानुपाती होती है उस पर दिए गए आवेश की, ठीक है। या ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि भी जो होती है Q की क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। जब यहाँ पे हम क्या करते हैं, समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, जब यहाँ से समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हम लोग एक नियतांक का यूज करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जब हम समानुपाती चिन्ह हटा रहे हैं तो यहाँ पे एक नियतांक हम 1/c का उपयोग कर रहे हैं इंटू Q। और जब दूसरा स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, समानुपाती चिन्ह हटा रहे हैं तो यहाँ पे हम C का उपयोग कर रहे हैं। अर्थात दोनों स्थितियों में हम देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पे क्या निकला, C भी निकला। Q बराबर क्या निकला, C इंटू भी। उसी प्रकार यहाँ पे भी Q बराबर क्या निकला, C भी। जहाँ C क्या है, नियतांक है, जिसे विद्युत धारिता कहते हैं, जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। तो विद्युत धारिता C जो होगा वो कितने के बराबर होगा, Q/V के बराबर होगा। विद्युत धारिता C का मान कितना निकला, Q/V,
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि विद्युत धारिता किसे कहते हैं। अब एक और तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, विद्युत धारिता अर्थात धारिता किसे कहते हैं। तो धारिता का मतलब होता है एक तरह से क्षमता या सामर्थ्य। ठीक है, धारिता का मतलब क्या होता है, क्षमता या सामर्थ्य। किसी चालक के अंदर जितने आवेशों के रखने की सामर्थ्य होती है वही उस चालक की क्या कहलाती है, विद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है, किसी भी चालक के अंदर जितने आवेशों के रखने की सामर्थ्य होती है, जितने आवेशों के रखने की उसकी क्षमता होती है, वही उस चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना कि विद्युत धारिता का मतलब क्या होता है, कोई भी चालक हो वह चालक जितने आवेशों को क्या कर सकती है, रख सकती है, या वह जितने आवेशों के रखने में समर्थ होती है वही उस चालक की क्या कहलाती है, विद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है, तो हम विद्युत धारिता की परिभाषा यहाँ पे क्या दे सकते हैं। तो देखिए, किसी चालक को जितने आवेशों के रखने की क्या होती है, सामर्थ्य होती है। सामर्थ्य को हम लोग क्षमता भी कहते हैं, सामर्थ्य या क्षमता होती है। ठीक है, होती है, वही उस चालक की क्या कहलाती है, विद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि विद्युत धारिता किसे कहते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए, विद्युत धारिता को एक और तरीके से हम परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोगों ने जाना था कि C इक्वल टू कितनी होती है, Q/V। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, यदि V बराबर कितना कर ले, 1 वोल्ट, यदि V बराबर कितना कर ले, 1 वोल्ट कर ले, तो उस स्थिति में C का मान क्या निकलेगा, Q। C का मान क्या निकलेगा, Q। ठीक है, अर्थात Q/1 Q होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर हम क्या करते, V इक्वल टू 1 वोल्ट कर देते हैं तो उस स्थिति में आवेश को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए, किसी चालक से 1 वोल्ट विभव प्राप्त करने के लिए, किसी चालक से 1 वोल्ट विभव प्राप्त करने के लिए जितनी आवेश की आवश्यकता होती है उसी को विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना कि किसी चालक से अगर 1 वोल्ट विभव प्राप्त करनी होती है तो उस चालक को जितने आवेश की आवश्यकता होती है, ठीक है, वही उस चालक की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। ठीक है, किसी चालक से 1 वोल्ट विभव प्राप्त करने के लिए किसी चालक से 1 वोल्ट विभव प्राप्त करने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है, जितने आवेश की क्या होती है, आवश्यकता होती है, वही उस चालक की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि विद्युत धारिता किसे कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए, विद्युत धारिता के क्या निकालते हैं, मात्रक के। ठीक है, तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा। तो देखिए, विद्युत धारिता बराबर होता है C इक्वल टू Q/V। तो विद्युत धारिता का अगर मात्रक देखा जाए तो आवेश का मात्रक होता है कूलम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम/वोल्ट। ठीक है, जिसे हम लोग फैराड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि विद्युत धारिता का मात्रक, एसआई मात्रक कूलम/वोल्ट
या फैराड होती है। ठीक है, ये कौन सा मात्रक होता है? तो इसे हम लोग बोलेंगे SI मात्रक के। जबकि इसका CGS मात्रक क्या होता है? तो स्टेट कूलम। आवेश का CGS मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम। जबकि वही विभव का CGS मात्रक क्या होता है? स्टेट वोल्ट। तो स्टेट कूलम बाई स्टेट वोल्ट ये होता है मिलकर स्टेट फैराड के बराबर। ठीक है, तो विद्युत धारिता का CGS मात्रा क्या होती है? स्टेट कूलम बटे स्टेट वोल्ट, जिसे हम लोग स्टेट फैराड के नाम से भी जानते हैं। और ये विद्युत धारिता का CGS मात्रक कहलाती है। तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? तो इसकी बीमा निकालते हैं। तो इसकी बीमा क्या होगी? तो देखिए, इसकी बीमा निकालने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम इसे क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, अर्थात Q को Q ही रहने देते हैं। और V बराबर हम लोग जानते हैं कि W बाई क्या होता है? Q होता है। तो इस स्थिति में C बराबर निकला Q² बटे W। ठीक है, अब चलिए इसकी बीमा हम निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि आवेश की बीमा होती है या तो AT या IT, जबकि कार्य की बीमा होती है mL² T के पावर -2। तो Q² है तो Q का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर। तो जब इसे हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इस तरह से A² T² बटे में m के पावर 1 L के पावर 2 T के पावर -2, इसको ऊपर ले जाएंगे जब, तो इस तरह से इसका मान निकलेगा m के पावर -1 L के पावर -2 T के पावर ऊपर जाएगा तो +2, अब +2 कितना हो जाएगा? T के पावर +4 और E के पावर 2। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं m के पावर -1 L के पावर -2 T के पावर 4 I के पावर 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि विद्युत धारिता का मात्रक और बीमा क्या होती है। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।